अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में ट्रांसगार्ड कंपनी में और जो स्पार्क सिक्योरिटी है उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फ्यूचर में या नेक्स्ट जो 2-3 दिन में आपका इंटरव्यू है सिक्योरिटी गार्ड का, या बाद में आप सिक्योरिटी के इंटरव्यू में जाएंगे या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये कुछ नए क्वेश्चन सामने हैं जो इंटरव्यूअर ने 2 दिन पहले कैंडिडेट से पूछे। एक बंदे ने ईमेल करके ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं कि इनके बारे में आप डिटेल्स से बता दें। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जानना ज़रूरी है। डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड का जब आपका इंटरव्यू होता है तो थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि अच्छी सैलरी होती है और अच्छी पर्सनैलिटी वगैरह वाली जॉब है, यानी कि वाइट कॉलर जॉब है। तो इसके लिए इंटरव्यू भी मुश्किल होता है। तो इंटरव्यू पास करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे हर तरह की सिचुएशन के लिए। यानी कि आप अगर कहेंगे ना, आपको पता है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल, या तो हाउ टू राइट इंसिडेंट रिपोर्ट, तो सही है, वो तो अच्छी बात है। उसके बाद इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो। तो अगर आप सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपका इंटरव्यू फेल ना हो सके। किसी भी तरह से किसी तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप फर उसका आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन इस बंदे ने जो मुझे ये भेजा, ये आप सामने देख सकते हैं ये कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर फादर्स कैरियर। देखिए, इसमें आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा जो इंटरव्यूअर है या ये कंपनी है जिसने ये क्वेश्चंस दिए हैं, ये बंदे की राइटिंग स्किल्स चेक कर रहा है और इंग्लिश स्किल्स चेक कर रहा है कि कितनी उसको इंग्लिश आती है, कितना वो लिख सकता है और कितना वो राइटिंग अच्छे से कर सकता है। उसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने बताए। अभी यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से ये भी पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यह है कि मुश्किल तरीके से ये इन्होंने पूछा है कि टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर फादर्स कैरियर। अगर कोई मुझे पूछता है ना फॉर एग्जांपल, तो मैं सिंपली उसका आंसर कैसे दूंगा, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें आपको कोई तो प्रोफेसर वाली इंग्लिश तो बोलनी नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश चलती है। पर यह है कि आपने जवाब कुछ ना कुछ देना होता है। तो अगर आप मुझे पूछता है कि टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड कैरियर, तो आप क्या बोलेंगे? जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले मैं उठता था, स्कूल जाता था, ठीक है, स्कूल जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता था। प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं क्या करता, स्कूल जाता, स्कूल से वापस आके फिर मैं मस्जिद जाता था कुरान मजीद पढ़ने। उसके बाद आके होमवर्क करते थे, थोड़ा बहुत खेल के सो जाते थे। तो इस तरह का आपने आंसर देना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, टूटी-फूटी इंग्लिश में ही बता दें आप, कोई मसला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज़ स्मॉल आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जब मैं बच्चा था तो मैं सुबह सवेरे उठता था। देन आई वाज़ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर स्कूल, कि मैं अपने आप को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करता था, फिर स्कूल जाते थे आप। उसके बाद आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई यूज्ड टू गो फॉर मॉस्क टू लर्न कुरान, एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मॉस्क आई वाज फिनिशिंग माय होमवर्क, कि अपना कुरान मजीद पढ़ने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्पेंडिंग इन प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं बाकी जो टाइम बचता था वो क्रिकेट खेलने में मैं लगाता था। तो ये एक बेस्ट आंसर है। सिंपल इंग्लिश आप बोलेंगे। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं, इतनी भी प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं चलती, इस तरह की चल जाती है। जब आप फ्रेशर होते हैं या आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को पता होता है आप कितने पानी में, वो सिक्योरिटी गार्ड सेलेक्ट कर रहा है, कोई डॉक्टर सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इस तरह की इंग्लिश आपके लिए चल जाती है। दूसरा क्वेश्चन ने क्या पूछा, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में, थोड़े मुश्किल करके पूछे ताकि हर बंदा जो है वो कंफ्यूज हो सके। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड यू डू एज ए सिक्योरिटी गार्ड इफ यू आर इन वीआईपी एरिया एंड यू फाइंड योरसेल्फ टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग एंड अनेबल टू कंटिन्यू। यानी कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड जब आपकी वीआईपी एरिया में ड्यूटी हो और आप बहुत थक गए हो स्टैंडिंग ड्यूटी करके करके, आप कंटिन्यू ना रख सकते हो, तो आप क्या करेंगे? तो उसका बेस्ट आंसर आप ये दे सकते हैं। देखिए, जब आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं ना, वो आपका चेक कर रहा है कि आप जॉब छोड़ के चले जाएंगे या क्या करेंगे। तो आपने कुछ पॉजिटिव आंसर देना है जिससे वो इम्प्रेस हो। उसको आपने बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का वेट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि ड्यूटी अपनी पूरी करूं, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी की ड्यूटी जिधर जाओ तो लॉन्ग आवर्स यानी 12 घंटे ही होती है और स्टैंडिंग भी होती है। तो यह है कि इंटरव्यूअर आपको चेक करना चाह रहा होता है कि ये 12 घंटे कर सकता है, स्टैंडिंग कर सकता है या नहीं। तो उसको बोलो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेट फॉर माय ड्यूटी टू फिनिश फर्स्ट थिंग, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी के ख़त्म होने का वेट करूंगा। और दूसरा ऑप्शन, विल कॉल माय सुपरवाइजर एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज द रिप्लेसमेंट और रिलीवर टू जस्ट गिव मी रिलीफ फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, कि मुझे थोड़ा रिलीफ देने के लिए फ्यू मिनट्स के रिलीफ के लिए मेरे लिए कोई बंदा अरेंज करे।
अगर पॉसिबल है तो। फिर आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आई कांट लीव माय पोस्ट एज ए सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आप पोस्ट अपनी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, विदाउट प्रॉपर रिप्लेसमेंट या प्रॉपर रिलीवर के। तो आपने यही बोलना है कि मैं रिलीवर के बगैर सिक्योरिटी में, जो रिलीवर के बगैर या जो बंदा आता है ना आपको रिलीव करता है, आपको ब्रेक देता है, तो ब्रेक देने वाले बंदे के बगैर आप अपनी जॉब या अपनी जो पोस्ट है उसको नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनेज करेंगे, ठीक है, ऐसे बोलना है, आप मैनेज करेंगे। अगर मैनेज नहीं होता सुपरवाइजर को कॉल करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई रिप्लेसमेंट वगैरह या कोई जो रिलीवर होता है वो अरेंज करे उसके लिए। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो ड्यूटी खत्म होने का मैं वेट करूंगा, पर मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। ये बेस्ट आंसर है, अगर आप ये ऐसा आंसर देंगे तो वो थोड़ा कन्विंस हो जाएगा, ठीक है, बंदा आपको सिलेक्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जी? तीसरा उन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड यू डू एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन एम्बेसी यू फाइंड ए पर्सन वॉन्डरिंग अराउंड। यानी कि एम्बेसी में आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है आपकी और एम्बेसी में ड्यूटी है आपकी, तो आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि एक बंदा जो है वो इधर उधर देख रहा है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि वो बंदा स्टाफ है या विजिटर है, ठीक है। तो अगर विजिटर है तो वॉन्डरिंग अराउंड, वो किस तरह से वॉन्डरिंग अराउंड कर रहा है? एक तो होता है सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, वो सस्पिशियसली बंदू को देख रहा है, फिर तो आप एक्शन लेंगे, अपने सुपरवाइजर को बुलाएंगे, तो बोलेंगे एक बंदा यार वो सस्पिशियसली बंदू को देख रहा है, तो सुपरवाइजर आगे डील करेगा, उसके पास प्रॉपर जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो आगे डील करेगा। अगर एक बंदा हेल्प की नज़र से आपको वॉन्डरिंग अराउंड मतलब इधर उधर देख रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे सर हाउ मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। या तो आप बोलेंगे आर यू लुकिंग फॉर समवन, या आप किधर जाना चाहते हैं, इस तरह पूछेंगे। अगर वो कोई लोकेशन की पूछता है तो आप उसको लोकेशन बताएंगे, पर ये कि उस पर नज़र रखें आप, ठीक है, नज़र रखें। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपने हर जो नॉर्मल चीज़ है उसको भी सस्पिशियस तरीके से देखना होता है कि फ्यूचर में इसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, क्या मसला इससे क्रिएट हो सकता है। तो ये बेस्ट आंसर होगा अगर कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है तो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू डू इफ ए स्टाफ इन ए वेयर हाउस नाउन फॉर इट्स करप्शन ऑफर्स यू सम मनी टू जॉइन देयर ग्रुप इन एक्सचेंज फॉर योर साइलेंस एज ए सिक्योरिटी गार्ड। यानी कि आप क्या करेंगे? आपकी अगर वेयर हाउस में ड्यूटी है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आप बंदे की करप्शन पकड़ते हैं ना, तो एक बंदा आपको पैसे ऑफर करता है, ब्राइब देता है, यानी कि आपको रिश्वत देता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वो अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको रिश्वत देता है या आपको चुप रहने के लिए पैसे देता है, आपका एक्शन टेकन क्या होगा? तो आप बंदे को होल्ड करेंगे, सेम टाइम अपने सुपरवाइजर को कॉल करेंगे, ठीक है, आई विल होल्ड द पर्सन एंड सेम टाइम आई विल कॉल माय सुपरवाइजर फॉर फर्दर एक्शन। इजी और सिंपल आंसर है। क्यों? जब आप बंदे को होल्ड कर लेते हैं ना, सुपरवाइजर को कॉल कर लेते हैं, तो आपका मतलब ये जाहिर हो जाता है कि आपने रिश्वत एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। बंदे ने रिश्वत दी है तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है यूएई में, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिश्वत देता है तो आप ऑन द स्पॉट सुपरवाइजर कॉल करेंगे, आप ऑन द स्पॉट पुलिस कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पुलिस कॉल सुपरवाइजर नहीं करता आप कर सकते हैं, या कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वगैरह क्या होते हैं उस हिसाब से आपने एक्शन लेना होता है। आप जो है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड अपने सुपरवाइजर को बुलाएंगे, बंदे को होल्ड करके सुपरवाइजर को बुलाएंगे और उसको सारी सिचुएशन आप बताएंगे। ये एक बेटर आंसर होगा इसका, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, लोग आपको रिश्वत देने की ट्राई करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आप लॉयल हैं, तो आप जो है वो रिश्वत नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने सुपरवाइजर वगैरह को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि योर सुपरवाइजर इज इंस्ट्रक्टिंग यू डू समथिंग नॉन कंफर्मिंग ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, हाउ विल यू बिहेव। यानी कि सुपरवाइजर आपको कोई ऐसा काम बता रहा है जो आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है कि ये कंपनी के रूल में नहीं है, तो आप सुपरवाइजर को सीधा बताएंगे कि एज पर आवर कंपनी रूल्स या एज पर आवर एरिया रूल्स, एरिया के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक ये चीज़ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। साफ इनकार करें, आप अपने मैनेजर को बताएं। अगर सुपरवाइजर को मसला कर रहे हैं तो आप अपने मैनेजर को बता सकते हैं। क्यों? देखिए कभी कभी क्या होता है, बंदे ओके कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, सुपरवाइजर को गलत चीज़ भी बोलते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बाद में जब फंसते हैं तो वो आप फंसते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर अपने आप को साइड पे कर लेता है। बेहतर तरीका ये है कि जब आपका सुपरवाइजर आपको कुछ गलत करने का बोलता है ना, तो ऑन द स्पॉट आप रिपोर्ट करें। आपके पास चेन ऑफ कमांड होता है, यानी मैनेजर की डिटेल होती है, ठीक है, आपका जो सुपरवाइजर से ऊपर सीनियर सुपरवाइजर होता है या कोऑर्डिनेटर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, उनकी डिटेल्स होती हैं, उनको आप इन्फॉर्म करें। अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे आपका मैनेजर है, कोई भी है। तो आपने ये ऐसे आंसर देना है, तो वो बस रहेगा मेरे ख्याल में। और उसके बाद ये डिस्क्राइब योर वे बैक
टू योर होम आफ्टर फिनिशिंग द इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब घर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ बताएं उसके बारे में डिटेल्स। तो आप बताएंगे कि मैं इधर से जाने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटरव्यू आई गो होम टू हैव माई डिनर लंच, जो भी है, ठीक है, लंच का टाइम है तो लंच लेंगे, फिर आई विल ऑफर प्रेयर एंड देन आई विल गो फॉर माई वर्क। अगर आप काम करते हैं तो आप ड्यूटी पे जाएंगे, अगर काम नहीं करते हैं तो आप कोई बुक्स पढ़ेंगे या आई गो टू प्ले क्रिकेट या इस तरह का कुछ आपने कह देना है। इजी आंसर है, इतना मसले वाली बात नहीं है। फिर आखिरी जो लास्ट इसका जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी योर फ्यूचर इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, कि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं। एक तरीके से ये भी पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, या तो इन्होंने थोड़ा मुश्किल तरीके से पूछा है कि आप जो है वो अगर आपको सिलेक्शन हो जाती है तो आप नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आपने एक पॉजिटिव एम्प्लॉय के तौर पर आंसर देना है कि इफ़ यू सेलेक्ट मी फॉर दिस पोजीशन आई कैन सी माई सेल्फ इन अ बेटर पोजीशन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज आई विल प्रूव माई सेल्फ बाय डूइंग माई हार्ड वर्क एंड बाय फॉलोइंग द कंपनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इस तरह का आपने कुछ आंसर दे देना है जिससे इंटरव्यू वाला खुश हो जाए कि मैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक अच्छा और हार्ड वर्क करते हुए मैं अपनी तरक्की जो है नेक्स्ट अगले 4 5 6 साल जो भी हैं उसमें अपनी तरक्की देख रहा हूँ, ठीक है, अपनी प्रमोशन देख रहा हूँ। तो आई एम सीइंग माई सेल्फ इन ए बेटर पोजीशन, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोजीशन में देख रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट 1 है, अगर आपने पसंद किया तो पार्ट 2 भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। आपने अगर वीडियो को शेयर किया, अगर 10 से 15 मिनट तक शेयर करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट पार्ट में आपको और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 5 7 क्वेश्चन है, उसके बाद 5 7 क्वेश्चन और भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप या आपका कोई दोस्त जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से या यूएई के अंदर जॉब ढूंढ रहा है, तो भी इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री जॉब्स और फ्री वीज़े, मोस्टली वॉक इन इंटरव्यूज़ और फ्री वीज़े वाली जॉब्स के बारे में आपको बताया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।